चलिए शुरू करते हैं, है ना। ट्रेलर खत्म हो चुका है ना, ट्रेलर हो चुका है ना। बोलिए चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए लाइए मैथे कैसे सिन्हा एनसीईआरटी। चलो निकालिए कॉपी। चलिए एक थोड़ा देख पैड एक थोड़ा इधर कर लीजिए। चलिए वो अच्छे ट्रेलर हो चुका है ना। आ जाइए प्रश्नावली में एक्सरसाइज बवा 1.1 हेडिंग दे दीजिए, है ना। एक्सरसाइज 1.1। चलिए ठीक है। हाँ फाउंडेशन कॉपी में लिखना है, फाउंडेशन कॉपी में लिखना है। लेकिन थोड़ा और इधर हो, दिक्कत हो रहा है। ठीक है चलिए वो एक्सरसाइज 1.1 यहां से आपका पूर्ण रूप से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ट्रेलर हो चुका है। जितना भी इससे संबंधित 1.1, 1.2, 1.3 जो भी चैप्टर था उसका सब ट्रेलर हो चुका है। अब एक्सरसाइज में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। चलिए पहला क्वेश्चन हुआ है यूक्लिड से संबंधित, बताइए बनेगा कि नहीं। यूक्लिड से संबंधित है, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन पहले। जो भी एनसीईआरटी होगा हम टोटल क्वेश्चन बताएंगे और जो आपका होमवर्क मिलेगा वो आपको कैसे सिन्हा से देंगे। जितना भी ट्रेलर के दरमियान जो बताए हैं उससे कैसे सिन्हा टोटल बन जाएगा। लेकिन हम पूर्ण रूप से हम पहले भी बोल दिए थे कि किससे बताएंगे बुआ, एनसीईआरटी से। किससे बताएंगे, इससे एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको होमवर्क के रूप में डॉक्टर केसे सिन्हा से मिलेगा, डॉक्टर केसे सिन्हा से। और जो एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन यहाँ पर होगा। और आज से क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हो कम से कम एक क्वेश्चन को आप 2 बार रिवीजन कीजिए। कितना बार, 2 बार। हाँ तो लिखिए बुआ, निम्नलिखित संख्याओं का पहला नंबर है निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बताइए यूक्लिड विभाजन बताया हुआ है कि नहीं, बताए हैं कि नहीं, बताया है ना। चलिए वो इसमें 3 प्रश्न है, आराम से बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है बउआ, है ना, 135 और मसा ज्ञात करना है। 135 और 225 मुझे लगता है पहले भी सवाल दिए थे ना बनाने के लिए। तो बनेगा कि नहीं, तो पहले हम बताएं कि बना दें, बन जाएगा। ऐसे 2 मिनट के टाइम देते हैं, बनाइए। पहले क्या बताए थे, पहला चरण, उसके बाद द्वितीय चरण, बड़ा को ए मानना है और छोटा को बी बताए थे। बड़ा को ए और छोटा को बी, और छोटा से बड़ा में क्या करना है, भागा देना है। एक चरण में एक चरण, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके ऐसे बताए थे। जब तक नहीं कटेगा जब तक काटते रहेंगे। चलिए 2 मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी।
एक क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। बन गया, वाह इतना फास्ट, बहुत अच्छी। अब वह ये हमेशा बिहार बोर्ड यूक्लिड के द्वारा हर एक साल लगभग 2 नंबर के पूछता है। कितना नंबर का? चलिए अब हम हल करते हैं बउआ, है ना। कोई भी प्रश्न आएगा मैथ में तो पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बताए थे बुआ, माना कि बड़ा को क्या मानना है? ए। बता इसमें बड़ा कौन है? 225। 225 तो बड़ा कितना हो जाएगा? 225। और छोटा बउआ 135। अब यहाँ पर क्या बोले थे? कौन सा चरण? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। ऐसे करेंगे तो प्रथम चरण ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में। अब छोटा से बड़ा में क्या करेंगे? भाग देंगे। छोटा से बड़ा में क्या देंगे? अब देंगे 135 भाग कितना? 225। बताइए 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 बार में क्या हो जाएगा? 270 ना। कै बार में लगाएंगे बउआ? 1 बार में। 1 बार में 135। यहाँ घटाओ, 5 में से 5 घटेगा 0। चलिए 12 में से 3 घटेगा 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 या कैंसिल 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बराबर BQ प्लस आर, अविभाज्य बराबर भाजक में भाजक, भाज्य बराबर भाजक में भाजक। भाज्य कितना है बउआ? 225। चलिए बी कितना है? 135। क्यू कितना है? 1। आर बउआ 90। अभी कटा है नहीं तो कैमा चरण बउआ? द्वितीय चरण। कितना से भागा देंगे? 90 में 135 में, 90 से 135 में, यानी 90 भागा 135। चलिए 90 गुना 180। 2 बार में जाते ना तो कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में 90। चलिए हटा दीजिए, 5 में 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा बउआ 4, 45 ना। अभी कटा है नहीं, इधर क्या लिखेंगे? ए बराबर BQ प्लस ए का मान कितना है? 135। बी का मान बउआ 90। ए का मान 1। आर का मान 45। आर का मान 45। चलिए अब कितना कैमा चरण होगा? तृतीय चरण। वह तृतीय चरण। अब कितना से भागा देना है? 45 से 90 में। 45 से, चलिए तो 45 भागा 90। अब 45 गुना 90। 2 बार में कट गया। चलिए कैंसिल हो गया बउआ। अब लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस आर। ए का मान बउआ 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, आर का मान कुछ तो 0। अब क्या लिखेंगे? अतः 135 और 225 का मात्रा कितना? 45। बना लीजिए। अतः 135 और 225 का मात्रा कितना है बउआ? 45 है। चलिए इतना आप बनाइएगा साफ से तो 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर प्रश्न है, पहला में 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है यूक्लिड से। दूसरा नंबर ये भी लगता है हम पहले बोले थे बनाने के लिए। दूसरा नंबर लिखिए, पहला के दूसरा वह 196 और बउआ 38 220। चलिए यहाँ पर पुनः वैसी बनाइए। पुनः बड़ा को ए मानेंगे, छोटा को बी मानेंगे, छोटा से बड़ा में भाग लगाएंगे। चलिए
क्वेश्चन बार बार नहीं लिखना, एक ही ना सवाल है, सिर्फ नंबरिंग ला दीजिए, काहे उतार रहे हैं फिर से। चलो दूसरा नंबर बनाइए, वो 196 और 38,220, 38,220। चलिए चलिए हो गया, बन गया बउआ, हो गया नहीं। चलिए जल्दी, बड़ा है, भागास गुना से नहीं डरना है, गुना भागा से डर गए तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। रफ करने के लिए एक पेज रखिए, है ना, पीछे कॉपी पर नहीं कीजिए, वो पेज रखिए कि वो वहां पर गुना हो या भागा करना हो, जो भी करना हो रफ करने के लिए कॉपी रखिए। हम पहले भी बोल चुके हैं, कॉपी ऐसे गंदा नहीं होगा वहां पर। बन गया ना, चलिए बड़ा को क्या मानना है, ए, और छोटा को बी। ए बराबर कितना मानेंगे, है ना, 38,220 या 38,220, और बी बराबर कितना बउआ, 196। अब क्या बताए थे, छोटा से बड़ा में क्या देना है, भागा, छोटा से बड़ा में क्या देना है, भागा। अब यहाँ बउआ 196 से भागा में कितना हम लगाएंगे, 38। अच्छा इधर प्रथम चरण ना, बताइए कैमा चरण लिखेंगे, प्रथम चरण। 196 38 2020, बताइए कई बार में भागा लगेगा। अच्छा बड़ा है तब वो 2 अंक 3 अंक लेंगे, कितना अंक लेंगे, तो बताइए 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, तो कई बार में लगाएंगे, एक बार में। कितना बार में होगा, एक बार में। कितना हो जाएगा, 196। घटाइए, 12 में से 6 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा बउआ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 में से घटेगा 1, 186। बताइए छोटा नहीं, अब कितना उतारेंगे, 2, कितना उतारेंगे, 2। अब चलिए कई बार में लगेगा, कितना बार में, 9 बार में लगेगा। चलिए 196 है ना, 9 बार में पूर्ण रूप से। चलिए तो 9 बार में वो गुना कीजिए, 9 छक 54, 9 छक 54। चलिए और 9 81, 81 5 86, 81 5 86। उसके बाद बाकी अपने 8 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 इकाई 9 और 9 8 17, 9 8 17। अब घटा दीजिए वो, 12 में से 4 घटेगा 8, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ 15 में से 6 घटेगा 9, यहाँ पर 7 में 7 घटेगा 0 0। अभी बउआ एक अंक और बाकी नहीं है, कितना बाकी है, जी कितना बाकी है, 0 ना, 0 बाकी है। चलिए बुआ 0। अब कितना हो गया, 980। कितना बार में लगेगा, 5 मरते में। चलिए भागा लगाइए 5 मरते में, 5 6 30 और 9 पचे 45, और 45 से 3 45 से 3 48, फिर 5 इकाई 5 4 9, कुल रूप से ही कट गया।
बस ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है ना, वो सॉरी, चलिए वो यहाँ पर कह सकते हैं कि बताइए, है ना। अच्छा इसमें चरण लिखाएगा ना, हाँ एगो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, वह ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना बउआ 38,220, बी का मान बउआ 196, क्यू का मान 195, आर का मान बउआ 0। अतः लिखना बहुत जरूरी है। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः है ना 196, 196 और 196 और 38,220 का मस है कितना है बउआ 196 है। कितना है 196, इतना लिखिएगा तब 2 नंबर मिलेगा। चलिए हो गया ना। एक सवाल और है, एक और बनाइए लास्ट बउआ 1 नंबर के, एक और है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है बउआ 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255 बनाइए तो हुआ फास्ट 68,255। चलिए 68,255। चलिए तीसरा नंबर है, अच्छा से लिखना है क्योंकि घर में बउआ रिवीजन भी करना है। हाँ। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार बनाना है। अगला है क्वेश्चन 867 और 255। बड़ा को ए मानेंगे, छोटा को बी मानेंगे, छोटा से बड़ा में भाग लगाएंगे। जब तक कटेगा हमारा उद्देश्य जब तक रहेगा, जब तक कटेगा नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शायद ये क्वेश्चन दे भी चुके हैं, पहले दे दिए थे ना, ट्रेलर में दिए थे ना, बताए थे तब का। चलिए हो गया। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा बुआ तब पीछे पलटने का मन करेगा, रिवीजन रहेगा तब बुआ कॉपी पलटने का दिल नहीं करेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिवीजन करना है ना। अगर नहीं कीजिएगा तो आदत पड़ जाएगा देख के बनाने के लिए, तो कॉपी नहीं पलटना है।
चलिए बुआ यहाँ पर बताइए बताइए ए बराबर क्या मानेंगे 867। ए बराबर 867 और बी बराबर बोलिए बी बराबर 255। बी बराबर 255। बी बराबर यहाँ पर कौन सा चरण बुआ प्रथम चरण। बताइए 255 भागा 867। 255 भागा 255 भागा 867। चलिए 255 भागा 867। चलिए भैया 2 मरते में क्या हो जाएगा ज्यादा नहीं होगा 3 मरते में होगा कितना बार में 3 मरते में ज्यादा होगा तो 3 मरते में लग जाता है ना देखिए है ना चितिया 75। हाँ ठीक है 3 मरते में लग जाएगा 3 मरते में लग जाएगा। चलिए 5 दिया 15। 5 दिया 15। 15 एक 16 और 3 दूना 6 और 6 एक 7। यहाँ घटा देंगे भैया 7 में 5 घटेगा तो 2। 6 में 6 घटेगा 0 और बोला 1। अभी क्या लिखेंगे ए बराबर अर्थात भाज्य बराबर भाजक भागफल जोड़ शेष पर। ए का मान हुआ 867। बी का मान 255। क्यू का मान 3। आर का मान 102। अब कैमा चरण द्वितीय चरण यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे 102। 102 वह कितना से भागा देंगे 155 में सॉरी 255 में 255 में कितना बार में लगेगा 2 बार में 204। 3 मरतब ज्यादा हो जाएगा तो कितना बार में लगाएंगे 2 बार में 204। घटा दीजिए 5 में 4 घटेगा 1। 5 में 0 घटेगा वो 5। यहाँ पर ही कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस ए बराबर ए का मान कितना है 255। बी का मान हुआ 102। क्यू का मान 2। आर का मान 51। अब चलिए अभी कटा है न वह कैमा चरण तृतीय चरण। बताइए 51 भागा 102। 51 भागा 102 कई बार में 2 बार में 51 दूना 100। चलिए तो 2 बार में कट जाता पूरा वह कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ 0 भी लिख सकते। चलिए तो वह ए का मान कितना 102। बी का मान हुआ 51। क्यू का मान 2। आर का मान 0। अतः लिखना एकदम कंपलसरी है। अतः टीचर वही देखेगा अतः यहाँ लिखा है बच्चा की नहीं लिखा है यहाँ लिखेंगे बाबा अतः अतः जरूर लिखना है कि 867 और 255 का मात्रा कितना है कॉमन है 867 867 और हाँ 255 का मात्रा 255 का मात्रा कितना हुआ 51 है। तो पहला में 3 सवाल था हो गया। चलिए वह इसमें 1.1 में आपको 5 सवाल दिया हुआ है। गलती ऐसी करना बताइए कई बार बुआ बताए हैं बताओ ट्रेलर में बताए थे पहला नंबर में 3 सवाल था बुआ हो गया है। और दूसरा नंबर है दूसरा नंबर अलग टाइप के जो ट्रेलर में नहीं बताए थे आपके लिए नया होगा आपके लिए बुआ नया है इसलिए कुछ अच्छा सीखना। अच्छा इला जो 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है अभी तक परीक्षा में भूलाल उलाल एकाक बार पूछा है मतलब वह दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अभी तक क्वेश्चन इला नहीं पूछा है लेकिन सीख लेना है ना सीख लेना है परीक्षा में नहीं पूछेगा। हाँ लेकिन बाबा ये यूक्लिड वाला हमेशा परीक्षा में पूछेगा 15 चैप्टर है और 30 गो प्रश्न बनाना है 30 गो पूछ ही रहा है। तो अभी तक जो दूसरा है तीसरा है चौथा है पांचवा अभी तक इस सवाल नहीं पूछा है ना ऑब्जेक्टिव में एक तो लघु उत्तरीय 2 नंबर वाला है लेकिन हम बता देते हैं ना हो गया।
हो गया। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, जो आपको नहीं बताए हैं लिखिए। तो दर्शाए कि कोई वो दर्शाए कि, अच्छा सॉरी, दूसरा नंबर है, दूसरा सवाल है बुआ 1.1 का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, ये सवाल अभी तक एक आध बार पूछा होगा लेकिन जल्दी नहीं पूछता है। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छेक्यू प्लस वन या छेक्यू प्लस वन या बउआ छेक्यू प्लस थ्री, छेक्यू प्लस थ्री या छेक्यू प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, जहां वह क्यू कोई, यहां से आप सभी को रिवीजन करना है। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पैड पर, कम से कम 2 बार बउआ, अधिक से अधिक 3 बार रिवीजन करना है। लाइट जला दीजिए उधर। का रूप के रूप का होता है जहां क्यू कोई बउआ पूर्णांक है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। समझ जाए वो आज से आपका अच्छा मेन हो चुका। अच्छा जो ट्रेलर में बताया उसको भी कभी कभी रिवीजन करते रहना, संडे इन्हीं को उसको छोड़ देंगे, समझ गया ना। हर एक टॉपिक से कोशिश करेंगे जब भी संडे आए तो हर एक टॉपिक से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं तो कम से कम 1 क्वेश्चन बना लेंगे, समझ गया ना। लेकिन एक्सरसाइज को अच्छा एक्सरसाइज बनाया जो बताए हैं पहले, बताइए वही रहे। तो टॉपिक से कम संडे कोशिश करेंगे। और आज से कोशिश क्या करना, जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर हो, हर एक दिन उसको पीछे नहीं छोड़ना है। हर एक दिन कम से कम 1 क्वेश्चन को 2 बार बनाना है, या हल्का हो या कठिन हो, कम से कम 2 बार। हल्का भी रहेगा तो घमंड नहीं होना कि लाता करता छोड़ देंगे, नहीं, ऐसे कभी नहीं करना है। पूरा चैप्टर तक, 15वें चैप्टर तक, है ना। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर, मान ली आज 2 क्वेश्चन हम बताएं, 2 क्वेश्चन रिवीजन करना है, एक ही क्वेश्चन बनाएं, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2 बार बनाना है। तो वो 3 क्वेश्चन हो गया। आई चौथा क्वेश्चन है, मतलब उधर हुआ ना और इधर है। नहीं क्वेश्चन अभी तक पूछा है, हाँ पूछा है, भुलाल भटकाल एक बार पूछा है, लेकिन बउआ ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन बता देते हैं। देखिए वो ये क्वेश्चन ट्रेलर में भी नहीं बताए थे। देखिए सीखिए एकदम आराम से, वो थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या है कठिन। कैसे, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए एकदम प्यार से। वो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक पता है, नहीं पता है, जो 2 से भाग नहीं लगेगा उसे क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक। और 2 से कट जाएगा वो असम पूर्णांक, नहीं बताए हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या, जो 2 से भाग नहीं लगेगा। अगर हम पूछते बउआ बताइए 2 कौन संख्या है, बताइए 4 कौन संख्या है, 1 कौन संख्या है, सम संख्या, 3 कौन संख्या है। अगर आपको ऐसे करके पूछे बउआ है ना 2a + 1, बताइए कि कौन संख्या, सम की विषम। इसको देखिए सम है कि विषम, विषम है।
एक लगल रहेगा तो हम क्या समझेंगे, विषम। अच्छा बोलिए तो 2a + 2 कौन संख्या है, सम संख्या। कौन संख्या है? अगर हम पूछे वो 6q + 3 कौन संख्या, सम की विषम। और संख्या सीख गए आप, यही समझना है। अगर हम पूछे वो 5q लीटर में कुछ भी हो सकता है, 2600 लीटर में कुछ भी हो सकता है, 2600 लीटर में कुछ भी यहाँ पर है ना। तो ए मान क्या अक्षर न है, मतलब यहाँ पर क्या कोई मान को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब जैसे पूछे बउआ है ना 5p + 8 सम की विषम कौन संख्या है बउआ, है ना 6a + 2 सम की विषम सम संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कोई भी विषम पूर्णांक है, कोई भी विषम पूर्णांक क्या है ना 6q बताओ, 6q सम है कि विषम, विषम है ना, विषम न है। 6q + 1 है, 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 इस सभी बहुआ सम है कि विषम। तो कह रहा है कि विषम के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी है ना पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन कर रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जहाँ की क्या है पूर्णांक, बताइए। हम परिभाषा बताए थे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, बताए थे। पहला प्राकृत संख्या, कौन सा संख्या हुआ, प्राकृत संख्या। बताइए गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट टू कहां तक, इंफिनाइट तक। इसके बाद बताए थे पूर्ण संख्या, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हुआ, गिनती के संख्या में क्या शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 है ना, कुछ भी टू इंफिनाइट तक इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अगला हुआ पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या है, पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या का कर देगा, यानी -5 -4 -3 -2 -1 इधर दौड़ जाते जाएगा वो 0 फिर 1 2 डॉट इधर 3 ऐसे ही बताए थे। अब वो आने की पूर्ण संख्या में 1 टू इंफिनाइट और पूर्ण संख्या में 0 टू इंफिनाइट और पूर्णांक में क्या होगा माइनस भी और 0 भी और प्राकृत संख्या भी रहेगा, मतलब सभी। तो यहाँ पर ई बनेगा कैसे, देखिए इधर सामने बोल रहा है कि कोई भी 6q + 1 कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करने बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे। हल में लिखेंगे माना कि क्या हुआ, यहाँ पर मानेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम बोल रहा है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोलेगा वो मानेंगे, विषम बोल रहा है ना, यहाँ पर विषम मानेंगे। अगर बोलता कि सम तो क्या मानते सम, तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक। धनात्मक क्या है, अब बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर क्या मानेंगे। आपको अगर यहाँ 6 रहेगा तो 6 मानना है, अगर यहाँ 5 रहेगा 6q, देखो सब में 6q + 1 6q + 3 6q + अब इसके अनुसार मानना है बी बराबर। अच्छा बी क्या था, यहाँ पर बताए थे भाज्य बराबर, बताए थे वो फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़, भाज्य भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल ना। अब बउआ बताइए इसको ए, इसको क्या बोले थे ए, इसको क्या बोले थे ए, इसको बउआ बी, इसको क्यू, इसको आर ना, यानी भाजक को एक, भाजक को एक, भाज्य को मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक में लिख दिए, वो बीच में ना भाज होगा, सॉरी बउआ यहाँ फॉर्मूला में था, यहाँ पर बीच में भाज होगा, यहाँ पर भाज, यहाँ पर भाज, यहाँ पर क्या होगा भाग।
बाकी सभी बकलोले हैं, तो सब उन्हें बता रहा है। तो यहाँ पर भाज, यहाँ पर क्या होगा, भागफल ना, और नीचे क्या होगा, शेषफल ना जी। बताइए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, भाज को ए से ना, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को फॉर्मूला लिखती है बाबा, ए बराबर बीसी प्लस आर, ए बराबर बीसी प्लस आर। इसी को लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ क्या होता है, शेषफल। भाजक गुना भागफल जोड़, ऐसी ना। बताइए, तो यहाँ बुआ बी को क्या, बी बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर जो 6q+1 है या 6q+3 है या 6q, तो यहाँ बी बराबर ये मानना है। यहाँ पर बी का ही काम कर रहा है, किसका, अच्छा ये जो लिखाल है बुआ ये बी होगा कि नहीं, ये क्या है, आर, ए बराबर इधर है, यहाँ पर मानेंगे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अच्छा ये कैसे मानेंगे, क्वेश्चन के अनुसार। अगर कहेगा कि धनात्मक सम पूर्णांक है तो माना कि ये कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन में रहेगा विषम पूर्णांक तो माना कि ये कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। इतना दूर क्लियर है। अच्छा बी बराबर कैसे मानेंगे भैया, बी बराबर किसके अनुसार, इसके अनुसार। अगर यहाँ 5q+1 तो 5 हाईएस्ट कहां तक, 5। अगर 7q रहता या 8 रहता, अच्छा q के जगह पर 2600 लेटर में कुछ भी रह सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कुछ भी रह सकता है। तो इसके अनुसार बी मानना था। बी का मान कितना हाईएस्ट है, 6। बी का मान हाईएस्ट 6, बी का मान हाईएस्ट है। अब भैया आर का मान कैसे लेंगे, तो देखिए आर का मान बहुआ, आर का मान है ना 0 से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट 6 तक ना है। यहाँ पर आर का मान सेट करेंगे 0 1 2 3 4 5, बस 5 तक। एक कम करके, एक क्या करके, कम करके। अगर यहाँ रहता 5q+1 यहाँ कितना तक लेते, 4 तक। अब यहाँ रहता 3q+1 यहाँ कितना लेते, 2 तक। दिक्कत है वो एक बार। आप यहाँ पर क्वेश्चन कहेगा कि दर्शाइए कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी दे सकता है ना। यहाँ पर 5q+ या 5p या 5q 5l 5m 5n कुछ भी दे सकता है। अब मान अगर क्वेश्चन में विषम रहेगा पूर्णांक तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए मतलब भाज्य, ए मतलब बताए हैं, ए मतलब भाज्य। अब वह बी कैसे मानना भैया, बी कैसे मानेंगे, तो बी बाबा क्वेश्चन को देखना है कहां से। अब देखिए 6q+1 है तो ये वाला बी ये ना होता है, ये नहीं होता है। फॉर्मूला हम क्या लिखे, ए बराबर bq+r, ए मतलब भाज्य, अभी क्या हुआ भाजक, ये क्या है भागफल, आर क्या है। इतना दूरी क्लियर है। अच्छा कैसे मानेंगे, क्वेश्चन के अनुसार। अगर यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। बी बराबर भी कहां से देखेंगे, क्वेश्चन से। यहाँ 6q+1 है तो हाईएस्ट 6 लेंगे। अगर 5q+1 रहता तो 5 लेंगे। अगर यहाँ 8q+1 तो 8 लेंगे। अब यहाँ तक ठीक है। आर कैसे नहीं माने, अच्छा धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी धनात्मक बहुआ विषम पूर्णांक है। धनात्मक क्या है, विषम, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बी कैसे मानेंगे, वो क्वेश्चन के अनुसार। अब आर कैसे सेट करेंगे, अगर यहाँ 6 तक है तो कहां तक लेंगे, 7 तक। अगर वो 8 तक रहता तो यहाँ तक 7। अब चलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन है ना परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, परिमेयिका से परिमेयिका से। चलिए वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन क्या से हुआ, परिमेयिका से। पहला 6q है, क्या हुआ 6q। यहाँ पर देखिए वो है हलन नो, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले हुआ 6q+1 सेट करेंगे, पहले 0 क्या हुआ 0। आर देखो 6q क्वेश्चन से, 6q कहां से, क्वेश्चन से। आर के मान क्या पहले सेट करेंगे 0। अभी जहां तक मान आया वाला सेट करना है तो आर हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहले क्या रखें 0 तो हाइफन देके क्या हो जाएगा 6q।
अब एक रखना है, आर का जगह पर क्या, सॉरी यहाँ पर वन, यहाँ पर आर बराबर 0 सेट किया, आर बराबर हुआ 0। देखिए क्या चलेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन हमारा व्यापक रूप है नहीं, बउआ 6q प्लस क्या है 1। अब r बराबर 0 से, ये जो r बराबर माने है ना, इस पर लिखेंगे, इस पर मान रखेंगे, इस पर पुट करेंगे, इस पर पुटिंग करेंगे। तो r बराबर पहले 0 सेट करते हैं, कितना बउआ 0, r बराबर तो क्या हो जाएगा टूटू, क्या हो जाएगा है ना, 6q प्लस 0 ना 0, तो क्या हो जाएगा 6q ना खाली बचेगा, 6q प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। अब बउआ r बराबर 1, r बराबर कितना सेट करेंगे, r बराबर जब 1 यहाँ रखेंगे यहाँ हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस, अब r बराबर 2 सेट करेंगे, r बराबर 2, बस हल्का है, यहाँ हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 7 बराबर दे देंगे, क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, बस 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस 6q प्लस, अच्छा ए भी बराबर न माने हैं, अच्छा ए भी यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बुआ ए, यहाँ क्या लिख सकते हैं ए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि यहाँ ए न माने हैं, क्या माने हैं, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलिए आर बराबर क्या मानेंगे 3, आर बराबर कितना रखेंगे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a प्लस 3, 6 प्लस, अब आर बराबर कितना 4, यहाँ पर 4 सेट करेंगे, क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, 6a प्लस 4, 6 प्लस क्यों न मानेंगे, क्या हो जाएगा 6q, क्वेश्चन के अनुसार रहने दीजिए, यहाँ क्यों रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब r बराबर कितना सेट करेंगे 5, तो r बराबर कितना बउआ 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब बताइए बउआ 6q सम की विषम क्या है, सम न है, क्या है बउआ ये सम, ये क्या है विषम, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस बन गया, हल हो गया। तो बताइए विषम के रूप में आया कि नहीं, आ गया ना, 1 3 तो हो गया, तो बस लिखेंगे अतः करके बुआ, अतः लिखेंगे, इसे विषम ना सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, लिखेंगे बुआ, लिखेंगे बुआ 6q, पहले सम वाला लिखते हैं, पहले सम वाला 6q फिर कॉमा 6q प्लस 2 फिर 6q कॉमा 4 और तथा बुआ 6q प्लस नहीं अब नहीं है 4, कौन संख्या है ना, समधन पूर्णांक है, कैसा बुआ समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, जबकि बुआ जबकि क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस क्या है विषम धन पूर्णांक है, विषम बताइए प्रूफ हो गया है ना, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन, बस यही लिखना है, दर्शाना था कि हो सकता है कि नहीं, तो हो गया है, चलिए बस चलिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम, एक बार और समझिएगा, रुक जाइए एक बार और देखिए बुआ, क्वेश्चन में रहेगा, अच्छा अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है बताइए, लेकिन ये पूछ सकता है, पूछ सकता है, देखिए वह क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है कि हमसे पूछ रहा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जहां की ये क्या हुआ पूर्णांक है, तो माना कि ये कोई धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक है, यानी ये बराबर भाज्य, ये बराबर, अब बी बराबर कहां से रखेंगे बुआ क्वेश्चन से, अगर यहाँ 6 रहेगा तो 6, यहाँ 5 रहेगा तो, यहाँ 8 रहेगा तो, 9 रहेगा तो,
आर बराबर कैसे हुआ, यहाँ एक कम और यहाँ 6 तो एक कम करके यानी 7 तक लेंगे, आर के मान से यानी भागफल शेषफल के मान से। अगर यहाँ 8 रहेगा तो 7 तक, यहाँ 10 रहेगा तो वो। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन लिख देते ए बराबर वो ए बराबर बीक्यू प्लस आर, इला लिख देते ए बराबर बीक्यू प्लस आर। अब लिखेंगे, अब जहां जहां यार है फिर पहले 0 सेट करना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, पहले सो गया। अब अलग अलग कौन सम धन पूर्णांक विषम, बस इतनी तक हल करेंगे। कैसा क्वेश्चन एक और देते हैं, समझे टुनटुन, बनेगा कि नहीं। अच्छा, समधन पूर्णांक का था, समधन पूर्णांक मान लेते, विषम बोला है तो विषम। अब आज का है ना वो रहा कि इसको अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे जितना तक बनाए हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या, कौन है लेके चल जाना। हो गया, बन गया ना। छुट्टी हो गया सुमित जी, छुट्टी दे दिए, छुट्टी हो गया, अभी छुट्टी नहीं दीजिए। अच्छा ठीक, हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से होमवर्क ऐसा ही लिख लीजिए और HW कॉपी बना के लाना है, फाउंडेशन कॉपी में लिखिए और HW में सेम ऐसा, लेकिन आपको यहाँ पर विषम भरना पूर्णांक था, लेकिन आपकी आवरी देते वो समधन पूर्णांक, तो बन जाना चाहिए। लिखिए बउआ, लिखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन HW में लिख लीजिए, यहाँ पर बउआ
आपको है ना 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 4, 8 क्यूब प्लस 6, यहाँ पर कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक यहाँ सिर्फ हुआ धनात्मक सम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक कितना था। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन प्लीज इधर लिखिए बउआ, आपको दर्शाना है सम पूर्णांक। अच्छा सॉरी 8 है, 8 क्यूब प्लस 4 बउआ, यहाँ पर 8 क्यूब प्लस 6 है 8। चलिए बाकी आपको ए मानेंगे समधन, माना कि ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिए सम। फिर बी बराबर कितना मानेंगे 8, बी बराबर क्या मानेगा 8। अच्छा आर बराबर हुआ 7 तक, कै तक। अब में कौन सा में कौन विषय में नहीं पता हो जाएगा, बस अलग अलग कर दीजिएगा, बस खत्म बन गया। ऐसे ही आपको हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, HW रहेगा। HW चलिए हाँ दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 8Q+2 या 8Q+4 या 8Q+6 के रूप का होता है, जहाँ Q वह पूर्णांक है, जहाँ Q क्या है। अच्छा पहला क्वेश्चन था विषम ला, लेकिन अभी क्या दिए सम वाला, बनेगा कि नहीं। हम मानेंगे माना कि ये कोई धनात्मक विषम नहीं, क्या मानेंगे सम पूर्णांक है। अब बी बराबर बउआ आर बराबर 0 से लेकर के 7 तक विभाजन परिमेयिका से ए बराबर BQ प्लस, पहले 0 सेट करेंगे, फिर 1 फिर 2 3 4 ऐसे 7 तक, और सम वाला अलग कर देंगे, बस अलग कर देंगे, बस खत्म कहानी। बाकी और कल बताएंगे, आज के लिए टाइम हो चुका है ना, आज के लिए अलविदा। और ये क्वेश्चन बनाना है HW वाला में, फाउंडेशन में नहीं बनाना है, समझ गए ना। तो चलिए ठीक है।